हाँ, ये क्या लेटर है? अच्छा, अब शोर वाला आ गया। आज यार लास्ट में अपन 5 मिनट बताएंगे, तो ऐसे करना सर कंट्रोल। पहले बताऊंगा तो वो ऑनलाइन वाले कहेंगे क्या पढ़ाने लग गए, आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने लग गए ना। कौन सी नदी के बारे में पढ़ा था? बनास के बारे में। कमरा तो ठंडा है यार। नहीं, इससे नहीं, थोड़ी ऐसे लग रहा है ठंड, फीलिंग आ रही है ठंड की सी। अरे तो तुम कोई पहले पूरी बात समझने से पहले ही काट देते हो यार। इधर देखो पेड़ पौधे, बेल है ना, इधर भी है तो इनका प्रभाव तो रहेगा ही ना, इसलिए उमस कह सकते हो आप। हाँ, लेकिन टेम्परेचर नहीं। तेरे पास कूलर ही नहीं है। मैं तेरे को जेब में भी डाल लूं, और वो इतनी है। देखो, बंगाल की खाड़ी की नदियां, कौन सी नदियां होगी? बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां है गई, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार। तो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं गई, इसमें किस प्रकार चंबल पढ़ रहे? चंबल तो पढ़ ली थी ना। कौन सी पढ़ रहे थे? बनास। बनास नदी क्रम हो गया। कौन सा नदी क्रम हो गया? बनास। क्या हुआ है? क्या कोई दरवाजा खुल गया क्या? अच्छा, गेट खुला। अरे तो तुम क्या देख रहे हो? देश में 146 करोड़ लोग हैं, कितने को देखोगे तुम? अरे धीरे उखाड़ेगा। हाँ, ये खिड़कियां थोड़ी सी उमस नहीं होगी ना। ये देख, ये भी दो देख, तो शादीशुदा महिलाएं भी खड़ी हैं। बोलो, फिर ये कुंवारी वाली छोरियां मेरे से कैसे डटेगी ये बता। जिनका फिक्सेशन हो चुका है उनको तो थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए ना, तो कम से कम मैं कुंवारों को रोक सकूं। फिर ये तो कह देंगे कि हम तो बच्चे हैं। देखो, बनास जो नदी है क्या, इसके बारे में अपन लिख रहे थे। इस पर कई सारे जो बांध, 3 प्रमुख बांध आपको मैंने बताए थे, यही बताया था। बनास का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करोल। और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। ये भी अपन ने लिख लिया था। पिडमांट स्थलाकृतियां भी लिख ली थी। अब आगे अपने को बनास की सहायक नदियों के बारे में लिखना पड़ेगा। सहायक नदियां भी लिख ली होगी या नहीं लिखी? अच्छा, बांध दी। अब जो सहायक नदियां हैं उसमें आप लिखेंगे कि बेडस,
मेनाल, जिसको मेनाली भी कह सकते हैं, कोठारी, खारी, डाई, मासी, मानसी नहीं, मासी, मोरेल, ढील, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो पहले आप ये सहायक नदियों के नाम लिखो। बनास की सहायक है ना, वो पूछ रहा है किसकी सहायक है, तो बनास की सहायक है, बताना पड़ता है, क्या करें। ये क्या है कि यहां से रजिस्टर बंद करता है, वापस आता है तब भी खोलता है। तो क्या करूं इसका। लिख लिया डॉक्टर नरसी, लिख लिया ना। बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, ये सब जो सहायक नदियां हैं। डाई के आगे मासी, मानसी नहीं लिखना, क्या है, मासी। मोरेल और कौन सी हो गई, ढील। डन। मतलब ये बनास नदी क्रम है, यही इसी से संबंध। अब इसकी जैसे सहायक नदियां हैं, ये बनास का भाग है कि कौन कौन सी जो नदियां इसमें जाकर के मिल रही है। एक तो इसकी जो लंबी सहायक नदी आती है, बेड़च नदी, बेड़च में नदी आकर के मिलती है वागन, गुजरी और गंभीरी। गुजरी और कौन सी होगी, गंभीरी। ये इसकी क्या आती है, सहायक। और इसके बाद ये मेनाल नदी, इधर अपन ने लिखा कोठारी, खारी, डाई, अपन बिशलपुर बांध बनाया था ना, उसी के एरिया में आती है। मासी, वाडी, ढील, मोरेल, मोरेल के साथ ही यहां पर ये ढूंढ है, ढूंढ, काली सील, काली सिंध नहीं, काली सील,
ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक नदी है। ये बनास का जो प्रवाह क्रम है, इसके बारे में कुछ पूछ रहा था विनोद की पहाड़ी। हाँ, खमनोर की है। तो ये अपन लिखेंगे कि ये खमनोर की, यहां से ये नदी निकल। तो अब जैसे नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसके बारे में अपन कि कहां पर जो नदी प्रवाहित हो रही है। तो ये जैसे राजसमंद के बाद कौन सा जिला था? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कौन सा? मेर और टोंक, सवाई माधो, ये सारी इसकी अब देखो इसमें चंबल में जाकर के ये मिल ही रही है, लेकिन यहां ये भी कई त्रिवेणी संगम है। ये नकली है, असली नहीं है एक भी इनमें से। असली तो एक ही त्रिवेणी संगम आएगा जो हमारे उधर है। इसका मतलब हमारे उधर है ये नहीं है कि वो तब है, वो रियल में है। सोमाई जाखम है ना, वो रियल में। ये तो बाकी इनका तो अस्तित्व ही नहीं है वैसा। दो द्विवेणी संगम तो फिर भी कह सकते हैं इनको, त्रिवेणी नहीं। अब ये नदी इससे 10 किलोमीटर दूर जाके मिल रही है। जब बरसात में कभी कभी नाली बह क्या 10 किलोमीटर दूर, टोंक वाला छोरा अगर कोई है तो वो बता भी सकता है। इसका सीप का कोई आज तक देखी नहीं कि कहां आती है ना। ये मेनाल तो एक तो अपन देख रहे हैं कि बेड़च, बनास और मेनाल तीनों नदियां, लेकिन तुम्हें पढ़ना है, याद रखना पड़ेगा। हाँ, कि बनास, बेड़च और मेना तीनों नदियां, कि बनास, बेड़च और मेना तीनों नदियां भीलवाड़ा में बिगोद के निकट, मांडल का क्षेत्र ही आता है। हाँ, कि भीलवाड़ा में बिगोद के निकट क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। बताओ कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बना रहे? बनास, बेड़च और ऐसे ही बनास, खारी और डाई तीनों नदियां टोंक में राजमहल, टोंक में कौन सा हो गया? मान लीजिए राजमहल दिया भाई नहीं आ गया। बनास, खारी, डाई त्रिवेणी संगम बनाती है। मातृकुंडिया, बिशलपुर, ईशरदा, बताइए कहां पर बनाती है? मतलब ये बनास, खारी और डाई कहां पर? ईशरदा में त्रिवेणी संगम बनाती। बिशलपुर कहां पर है? तुमने क्या बोला? बिशलपुर बोला। हमें ईशरदा के सुना। अच्छा, उससे या हमारे तो किसी ने कान पे ठोकी भी नहीं और कोई पहुंच भी नहीं सकता यहां तक, है ना। तुम्हारे काकी भी नहीं पहुंच सकती यहां तक, तो वही तक। हाँ, है। और तो ऑस्ट्रेलिया बेटा जाने का यही तो पर्पस था। इतने लंबे आदमी को यहां नहीं मिली तो फिर क्या करे? इलाज क्या है? या तो रंडवा मरो या फिर बाहर जाओ। अब है तुम्हारे और राजवीर जी के पास में कोई जवाब तो बताओ। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की मूल खानी है, समझ गए अब तो। हाँ, अब कहना कि सर अपने में दम होता तो जाना पड़ता के सर को के वहां पर, है ना।
कौन सी नदी? वहां मरे डार्लिंग नदी है। हाँ। अरे ऑस्ट्रेलिया में हाइट लंबी होती, क्रिकेटरों को नहीं देखते तुम? तुम्हें तो कोई चीज याद ही नहीं रहती यार। क्रिकेट टीम देखी ऑस्ट्रेलिया की? महिलाओं की भी देखी, पुरुषों की भी देखी। वहां की महिलाएं पुरुषों के बराबर है अपने वाले तो। देख लेना आप, है ना, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना। हाँ, तो आप पहले लिखो, है ना, रिसर्च मत किया करो, है ना। तो पहले लिखो बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियां भीलवाड़ा में बिगोद के निकट ही, भीलवाड़ा में बिगोद के निकट ही त्रिवेणी संगम बनाती है। भीलवाड़ा में बिगोद के निकट त्रिवेणी संगम में बनाती। बनास, खारी, डाई, बनास, खारी, डाई तीनों नदियां बनास, खारी, डाई तीनों नदियां टोंक में बिशलपुर के निकट, बिशलपुर के निकट राजमहल में, राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती। राजमहल का क्षेत्र है, यानी वहां पर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। डन? बनाया नहीं तुमने? अरे यार, ये तो बहुत गलत किया तुमने। बनाओ। डन? थोड़ा जल्दी लिखोगे तो फायदा होगा।
वीडियो वाडियो भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें तुम्हारे रहेगी। रीट प्री पास करने से क्या होता है, मेंस से क्या होता है ना, जिससे मेंस में काम बन जाए। ये इसलिए दिखाता हूं तुम्हें याद रहे, क्योंकि रोमांटिक चीजें तुम ज्यादा याद रखते हो, है ना। हाँ सबको ही तो। अब मुझे तो यहां आने के बाद याद आती है, पहले थोड़ी आती है। यार यहाँ आने के बाद फिर देखता हूं अब इस समय क्या, फिर सर्च करनी पड़ती है, फिर भेजनी पड़ती है। ये डॉक्टर कैलाश कह रहा था कि क्या कुछ है, तो मैं यार अभी तो नहीं है, क्लास में जाऊंगा तो ही पता चल पाएगा। अब डॉक्टर गोविंद तो है नहीं, वो तो गरीब हो गया, फेल हो गया, सप्लीमेंट्री थी उसके पास ही नहीं हो पाया वो तो। ये तो अब जैसे अपने बेड़स नदी के बारे में लिखेंगे। बेड़स जो नदी है ये उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती। कौन सी पहाड़ियों से? गोगुंदा। अब मैंने लिख दिया, तुम भी लिखना शुरू कर दोगे, मुझे पता है, बहुत सूगले आदमी हो, हर चीज की नकल, बस इतना कोई लिखा थोड़ी जाता है बावड़े। तो गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं वहां, यहां पर इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? आड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तांबे की चीजें बनी होती थी, उसको हम कौन सी सभ्यता कहते थे? आड़ सभ्यता के नाम से उसको। तो वो इसी नदी, और फिर ये यहां से नदी जाकर के किसमें गिर जाती? उदय सागर झील। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर। देखी तूने खुद नहीं झीलें कभी? नहीं देखी ना? उदयपुर की है, मर जा क्या मैं उदयपुर की और कौन सी झील में डूबेगी? डूब भी नहीं सकती तू। हाँ, कायलाना में तो ये पानी बंद करा देगी। तो जैसे अपन ने लिखा कि बेड़स जो नदी है उदय सागर झील में जाकर के गिरती है। अब यहां से बेड़स कहलाती, यहां तक इसको हम क्या बोल देते हैं? आए। फिर क्या बोल देंगे? और भीलवाड़ा में जाकर के किस में मिल जाएगी? बनास। बना इसकी प्रमुख जो सहायक नदी, हाँ, कि बेड़स जो नदी आती है इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है गुजरी, वागन और गंभीरी। गंभीर नहीं, कौन सी है? राजस्थान में बड़ा पंगा है नदियों को लेके, एक एक मात्रा से, इधर की मानसी मासी है ना। हाँ, ये खारी तो इतनी आएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो गुजरी, वागन, गंभीरी, तो ये जो गोगुंदा है यानी यहां से ये नदी निकलती और पहले किसमें जाकर के गिरती है? उदय सागर। और फिर ये भीलवाड़ा में जाकर के किसमें मिल जाएगी? बना। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध बनाया गया है। कि चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बनाया गया है? घोसुंडा। घोसुंडा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कहां पर बनाया गया है? गंभीरी जो मध्य प्रदेश से आती है ये नदी। जावद, जावर नहीं, जावद कहां पर आता है? मध्य प्रदेश। इसका तो चाहे लिख लेना आप भाई, दूसरे राज्य अदर स्टेट से आ रही है, बाकी अपने राजस्थान की है। जावद, मध्य, इन दोनों नदियों के संगम पर यहां पर कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़ी दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग आता है ये यहां पर प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अपन लिख सकते हैं। तो पहले आप एक नदी लिखिएगा,
बेड़च नदी लिख करके लिखो। यह नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती। यहां इसे आयड़ नदी कहते हैं, आयड़ नदी कहते हैं। जो उदय सागर झील में, जो उदय सागर झील में गिरती है, उदय सागर झील में गिरती है। कौन सी झील में गिरती है? उदय। इस झील से बेड़च नदी निकलती, बेड़च नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? जो भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती, भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में, इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध बनाया गया है। घोसुंडा बांध बनाया गया। गुजरी वागन गंभीरी, गुजरी वागन गंभीरी इसकी सहायक नदी है, सहायक नदियां हैं। बेड़च और गंभीरी नदी पर, बेड़च और गंभीरी नदी पर, गंभीरी नदी के संगम पर, ऐसे लिखना, संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया गया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग तुमने देखा है? कितने लोगों ने देखा? बस इतने ने देखा। जल के बीच में नहीं है? वो फोटो भी लगानी थी। पहले इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिन्होंने नहीं देखा उनको थोड़ा दिखा दिया जाए, और जिन्होंने देख रखा है वो आंखें बंद कर ले। वैसे उन्होंने भी ज्यादा कोई खास नहीं देखा है। ये देखो झरने गिरते रहते हैं। ये विजय स्तंभ है क्या?
यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज पहाड़ी किल्लू में आता है ना, जो अपन पर्यटन में भी पढ़ेंगे, उनके अंदर भी इसको शामिल, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, उसमें भी इसको शामिल किया गया है ना। तो ये जब तुम कॉलेज स्कूल से जो टूर जाता है दक्षिणी राजस्थान, तो विशेष रूप से हल्दी घाटी नहीं गया, तुम्हारे लक्षण ही खराब थे वैसे, है ना। स्कूल कॉलेज से टूर जाता है दक्षिणा, तो हल्दी घाटी, झील और ये जरूर दिखाते हैं मुझे ना। तो ये पूरा जो आपको हमने बताया कि इस तरीके का, अभी डॉक्टर कैलाश एक मेनाल जलप्रपात भी है, उसको भी तू तैयार रखना, फिर तेरे को लंबी टाइम तक हम छुट्टी दे सकते हैं। मेनाल नदी, इसी को मेनाली नदी भी कहते हैं। मेनाल को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा ना, इस नदी में क्या तुम गलती करते हो। मेनाल नदी ये चित्तौड़गढ़ में बेगू से निकलती। चित्तौड़गढ़ में कहां से निकलती है? चित्तौड़गढ़ का तो कोई आदमी है तुम्हें? एक दो आदमी है। ऐसे तो नीचे क्यों कर रहा है, डर क्यों रहा है? तो चित्तौड़गढ़ में कहां से निकलती है? बेगू। और फिर ये चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद भीलवाड़ा में किसमें जाकर के मिल जाती है? बनास। और इसी बेगू उपखंड है, मतलब एसडीएम बैठता है यहां पर, और इसकी ग्राम पंचायत आती है रावड़दा। पंचायत समिति कौन सी होगी? वहां पर गांव का नाम ही मेनाल है, जिसको महानाल भी बोल देते हैं। यही बेगू में है, यहीं से ये नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो झरना बनाती है, उसी को कौन सा जलप्रपात कहते हैं? मेनाल। अब बताओ मेनाल जलप्रपात कहां हुआ? कहां पर? मतलब बेगू भीलवाड़ा में। तो मूर्खों ये कहा कि बेगू उपखंड का रावड़दा गांव है, रावड़दा ग्राम पंचायत पंचायत समिति है, उसमें महानाल मेनाल गांव है, वहीं पर ये जलप्रपात है। तो ये भीलवाड़ा कैसे हुआ? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अक्सर जगह तुम भीलवाड़ा ही देखते हो, भीलवाड़ा में नहीं। और जहां पर ये जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात, इस मेनाल जलप्रपात वाली जगह आपको यहां पर ध्यान रखना, सेव संप्रदाय के लोग हैं। शिव के ऊपर, शिव जी के मंदिर है यहां पर। अगर तुम में से कोई मेनाल गया झरना देखने के लिए, गया कोई? दो, तुम तो वहीं के हो, आसपास के, है ना। तो ये मेनाल बेगू में आता है, चित्तौड़गढ़ है उसमें, भीलवाड़ा में नहीं। बस इतना ही अंतर है, ये इधर हाईवे जा रहा है, ये भीलवाड़ा में हो गया, और इसी से ये यहां पर कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़। ये महानाल का क्षेत्र हो गया। चित्तौड़गढ़ है, यहां सेव संप्रदाय, शिव के उपासक हैं, यहां पर रहते हैं। वो मेनाल जलप्रपात, ये है मेनाल। शिव जी के मंदिर तो दिख ही गए तुम्हें, और ये झरना है, बरसात में बड़ा अच्छा बहता है, इसका वेग बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। ये सेव संप्रदाय के जो लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं, वो बहुत पहले जब शाखा का प्रचार किया करते थे तब, है ना, पहले घुमा करते थे प्रधानमंत्री जी, है ना। चाय बेचने के लिए नहीं रहे, प्रकृति प्रेमी रहे हुए आदमी है। हाँ, ये मेनाल जलप्रपात है ये। तब भी कई बार, अब भी क्या है कि उनको प्रकृति वाली याद आ जाती है, वो इतना। ये कौन सा जलप्रपात है? मेनाल।
जल जो तीव्रता के साथ नीचे। अब ये आप देखिएगा कि ये है मेनाल जलप्रपात। सेम तस्वीर दिख रही है आपको छोटी सी। हाँ, ये मेनाल जलप्रपात का ही क्षेत्र आता है। हाँ, जिसको कौन सा नाल कह देते हैं? महानाल। राजस्व गांव है जिसका गांव का नाम ही क्या है? में। ग्राम पंचायत रावड़दा है। जिला कौन सा हो गया? और तहसील कौन सी आती है? बेगू। उपखंड प्रशासन बेगू है, यानी उसी में आता है। ये कौन सा? अब ये रह गया आपका भीलवाड़ा, इधर हाईवे जा रहा है, ये किसका हो गया? और ये इधर कौन सा आ गया? चित्तौड़। अब लोग क्या है, हाईवे से निकलने वाले हैं, तो हाईवे तो भीलवाड़ा वाला है, तो लोगों ने किस कहां चिपका दिया इसको? भीलवाड़ा। जबकि भीलवाड़ा में नहीं है, ये कहां पर आता है? चित्तौड़। अब आजकल तो आप जाओगे तो ये ऐसा स्टैंड लगा हुआ मिल जाएगा। पुराने टाइम में स्टैंड हुआ ही नहीं करते, होते थे तो उखाड़ के ले जाते थे लोग, यही काम करते थे ना। तो ये मेनाली जो नदी आती है, यानी इसी पर। तो अगला एक आप लिखिएगा, मेनाल नदी लिखो। यह है नदी चित्तौड़गढ़ में, यह नदी चित्तौड़गढ़ में बेगू से निकलती है। चित्तौड़गढ़ में बेगू से निकलती है। भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती, भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती। चित्तौड़गढ़ में यह नदी मेनाल जलप्रपात है। चित्तौड़गढ़ में यह नदी मेनाल जलप्रपात बनाती है। मेनाल जलप्रपात बनाती, मेनाल जलप्रपात बनाती है। यहां सेव संप्रदाय यहां सेव संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सेव संप्रदाय के लोग निवास करते। तो ये कि ऊंचा जो जलप्रपात है, जब आप बड़े हो जाओ तो जरूर देख के आना। आज तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं मेनाल। बरसात में वैसे कई बार ये रास्ता भी बंद करना पड़ जाता, मातृ कुंडिया बांध के गेट खोल देते, तब बंद हो जाता है। आप वहां गए हुए, फिर रास्ता बंद हो गया तो कितना आनंद है, कई दिन तक शिव के उपासक रहोगे। हाँ। ये मेनाल का अभी देखते जाओ तुम क्या क्या होता है। पुराने वृक्ष बहुत है। ये है झरना। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये कंटिन्यू होते सब लगता है। भागेगा जब आएगा सवेरा, बस अब इतना बहुत है, ये ज्यादा हो जाएगा। सुरख तू बना दे। अरे फिर तुम पूरी फीलिंग वहीं की लेना शुरू कर दोगे यार।
तो शैव संप्रदाय है, यानी यहां के लोग यानी यहां शिव के उपासक है। अब देखो अगली जो नदी अपन लिखेंगे, कोठारी नदी। कौन सी नदी होगी? कोठारी। कोठारी जो नदी है ये कहां से निकलती? राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां होगी? दिवेर, देवर नहीं। हाँ, कई बार देवर भी लिख देते हैं, तो देवर यही है, ध्यान रखना ना। दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद के बाद भीलवाड़ा में नंदराय के निकट कि भीलवाड़ा में कौन सी जगह होगी? नंदराय के निकट किसमें जाकर के मिल जाती है? बनास है, इसमें मिलती है। नंदराय के निकट बनास। इस कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा। हाँ, कि मांडल क्षेत्र में मेजा बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? कोठारी। और इसी नदी के निकट बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी? बागोर। कि बागोर सभ्यता के अवशेष पाए जाते। बागेश्वर बाबा नहीं है ना। बागोर सभ्य मतलब इसमें पशुपालन और कृषि होती थी। इसके अवशेष, पशुओं की ठाण प्राप्त हुई है। पशुओं की ठाण जानते हो क्या होती है? चारा डालते हैं। पशुओं की ठाण चारा है, यही उसमें डाला आता है, वो क्या होती है? ठाण। खुदाई पे प्राप्त हुई, इसका मतलब पशुपालन भी यहां पर ही होता था। सभ्य यानी समाज यहां पर रहा करता था। पशुओं का जो, ये देखिए पशुओं की ठाण दिख रही है, ये आधुनिक ठाण है, वो नहीं है, तुम सोचो। और ये गायें ही हैं जो एक साथ जीम सकती है, और तुम भी साथ में लबड़का ले सकते हो। भैंस हो तो, अगर दो भैंस भी एक साथ नहीं जीम सकती, वो पहले जीमने से पहले सींग है ना, तो गायें हैं। इसलिए जो गाय का दूध पीता है ना, उसमें बुद्धि इस तरह की होती है। और भैंस का दूध पीता, वो पारडिया की तरह पड़ा ही रहता है। वसा, प्रोटीन, नशा बहुत ज्यादा होता है। भैंस का दूध होता है, फिर पारडिया जैसी बुद्धि होती, करंट नहीं होता उस आदमी। गाय के दूध में क्या होता है? हाँ, एक्टिव आदमी होता है। हाँ, 19-20 का नहीं है रे, 19 का 21 का अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है। ये तो अब यार मेरे से प्रैक्टिकली रूप में समझना चाहता है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा ना। पहले लिखो, एक बार 1 मिनट बाद बता दूंगा। पहले लिखो कोठारी नदी, आप घर में ही देख लेना। कोठारी नदी में लिखो, यह नदी राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से, राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। भीलवाड़ा में नंदराय के निकट बनास में मिल जाती। भीलवाड़ा में नंदराय के निकट बनास में मिल जाती। इस नदी पर भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में
मांडल क्षेत्र में मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध बनाया गया। तो मेजा कौन सी नदी पर बनाया गया है? हाँ, कोठारी जो नदी आती है इसमें। इससे भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति इसी से होती है, मेजा रिवर फ्रंट। हाँ, तो दूसरा भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति इसी से। दूसरा, भीलवाड़ा में इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो लिखो, भीलवाड़ा में इसी नदी के किनारे, भीलवाड़ा में इसी नदी के किनारे बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? बागोर। तो ये एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? कोठारी। कोठारी के बाद कौन सी? खारी डाई ने, खारी नदी। अब इस खारी नदी पर, खारी कहां से निकलती है? तो ये भी राजसमंद में कौन सी पहाड़ियों से? बिजराइल। इजराइल नहीं है, हाँ, बिजराइल की पहाड़ियों से। इजराइल को पता चल गया मेरे नाम से पहाड़ी है, तो वह हाथ रख देगा करके, ये तो मेरी है, क्या वो कब्जा कर लेता है वैसे ना। तो ये बिजराइल है कि राजसमंद में कौन सी पहाड़ियों से? बिजराइल। बिजराइल की पहाड़ियों से निकलती। फिर ये भीलवाड़ा और अजमेर में बहने के बाद टोंक में राजमहल के निकट किसमें मिल जाती है? बनास। भीलवाड़ा में आसिंद कस्बा है, इसके निकट। कोई आदमी होगा तुम में से, भीलवाड़ा का कोई नहीं है? आसिंद के नहीं हो तुम? हाँ, तो आसिंद इसी के पास में। और दूसरा ओजियाना, ओजियाना का भी नहीं होगा तुम्हें, ओजियाना का भी नहीं। पुरातत्व स्थल है इसी, यहां ओजियाना पुरातत्व स्थल कौन सी नदी के निकट है? तो कौन सी होगी? खारी। खारी बहुत आएगी, ध्यान रखना है ना। तो खारी नदी है, इसी के निकट ओजियाना पुरातत्व स्थल। फिर अजमेर में इस नदी पर नारायण 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 सागर बांध बना। कौन सा बांध बनाया गया है? हाँ, कि नारायण सागर जो बांध है ये बनाया गया है। तो नारायण सागर जो बांध है वो इसी नदी में है। आसिंद कस्बा है वो इसी के निकट। ओजियाना पुरातत्व स्थल आता है वो भी इसी के निकट। तो लिखो खारी नदी, लिख करके लिखो। लिखो, यह नदी राजसमंद में बिजराइल की पहाड़ियों से, राजसमंद में बिजराइल की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद में बिजराइल की पहाड़ियों से निकलती है। भीलवाड़ा अजमेर में बहने के बाद भीलवाड़ा अजमेर में बहने के बाद
टोंक में राजमहल के निकट टोंक में राजमहल के निकट बनास में मिल जाती। बनास में मिल जाती। इस नदी के निकट भीलवाड़ा का आसिंद कस्बा, भीलवाड़ा का आसिंद कस्बा और ओजियाना पुरातत्व स्थल, ओजियाना पुरातत्व स्थल है। अजमेर में इस नदी पर नारायण सागर बांध बनाया गया। नारायण सागर बांध बनाया गया। तो नारायण सागर बांध बताओ कौन सी नदी पर बनाया गया? खारी नदी आती है, यानी वहां पर कौन सा बांध हो गया? नारायण। अब खारी के बाद अगली अपन देखेंगे कि डाई नदी आती। ऐसे कोई डाई में खास बात है नहीं। डाई मारना आता है तुम्हें? क्या होता है? अच्छा, कूदना। यह डाई नदी है, यह अजमेर में नसीराबाद, हाँ कि अजमेर में कहां से निकलती है? नसीर। और टोंक में बिसलपुर, मतलब वही राजमहल वाला जो पास में क्षेत्र आता है, हाँ कि टोंक में बनास में आकर के मिल जाती। हाँ कि टोंक में किस में मिलती है? बना। वो कौन सी नदी होगी? डाई। डाई के बाद एक आती है मासी। ये अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी टोंक में किस में मिलती है? बना। इसकी एक सहायक नदी आती है वाडी। पुष्कर में वो वाडी घाटी है ना, वहां से जो नदी एक निकलती है वाडी, इसकी सहायक नदी। कई बार बांडी भी लिख देते। हमेशा क्वेश्चन जब होगा उस हिसाब से उत्तर चयन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने बाण गंगा लिखी, खैर वो तो आगे पढ़ाऊंगा तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अंतः प्रवाही भी लिखी, लेकिन कई बार क्वेश्चन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उसको अपने को किस में लिखना पड़ता है? बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो वो उस तरीके से क्वेश्चन पे निर्भर करेगा कि बांडी आता है, वाडी नाम दिया हुआ आता आपके, है ना, उस समय देगा। तो ये अजमेर डाई, तो अजमेर में कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? नसीर। तो डाई नदी लिख करके लिखो, डाई में लिखो यह नदी अजमेर में नसीराबाद की पहाड़ियों से, अजमेर में नसीराबाद की पहाड़ियों से निकलती है
और टोंक में बनास में मिल जाती, टोंक में बनास में मिल जाती। एक लिखो मासी, कौन सी है? मासी। लिखो यह अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती, किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। टोंक में बनास में मिल जाती, वाडी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, वाडी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो वाडी किसकी सहायक नदी होगी? कहा कि बनास है, यानी इसकी जो सहायक नदी है, यानी उसका नाम क्या आता है? इसके बाद अगला जैसे एक अपन देखते हैं कि मोरेल नदी आती, डील भी तो लिखा था अपन या नहीं लिखा था? हाँ, डील देखते, ढील नदी है, ये टोंक में बावली गांव से निकलती। कौन से गांव से? टोंक के आदमी हैं? एक भी नहीं है? फिर तो बावली, अच्छा ये है तो बावड़ी है एक्चुअल में ना, है ना, बावली नहीं है ना। लेकिन किताबों में आपको क्या लिखा मिलेगा? बावली। कौन सा है? बावली। तो ये टोंक के बावली गांव है, यहां से निकलती है। टोंक में यहां पर टाटा नगर है, रेड पुरातत्व स्थल, राजस्थान का इसको कौन सा नगर कहा जाता है? क्यों? लोहे का काम बड़े लार्ज स्केल पे होता था यहां पर, अब तो नहीं होता है, विलुप्त हो गया, लेकिन पुराने समय, इसलिए प्राचीन टाटा नगर के नाम से कौन सा नगर जाना आता था? रेड। रेड पुरातत्व स्थल कौन सी नदी के निकट है? इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बस। बाकी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं नदियां कुछ ज्यादा लिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा तुम्हें याद नहीं करने, नाम जरूर याद रखने, कौन सा किसका साई, है ना। थोड़ी ज्यादा थर्ड ग्रेड के हिसाब से थोड़ी ज्यादा, सेकेंड ग्रेड में तो इनसे आदि नहीं लिखाते हम, वो थोड़े परिपक्व बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, उनको इतना लिखा दे तो वो कहते हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड होती भी नहीं। लेकिन थर्ड ग्रेड में थोड़े से क्या होते हैं, बच्चों की वो कैपेसिटी, रटने की कैपेसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा। इसमें भी जैसे दो तरह के हैं बच्चे, जैसे बीएड वाले दुखी हैं, बीएसटीसी वाले के यार ये अभी तो कम ही लिखवाई है और नहीं लिखवाई गई। बीएसटीसी वालों को ये है, बीएड वाले हैं वो कहेंगे यार इतना क्यों, कई बार कहते हैं सर इतना मत लिखवाओ ना यार, लेकिन वो बीएसटीसी वाले हैं ना, उनके बस वो सारे दिन ये इतना ही नहीं है ना, तो ये उद्गम, इसलिए तो कहता हूँ हमेशा पेपर देखा करो उसे। तो लेकिन ऐसी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ढील नदी लिख करके लिखो, ढील में लिखो यह नदी टोंक में बावली गांव से, टोंक में बावली, कोष्ट में बावड़ी लिख लेना, बावड़ी ऐसे ही न था ना, बावड़ी गांव से निकलती है।
सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती है। बनास में मिल जाती। आवाज नहीं आ रही? हमारे कुछ बच्चे के पीछे प्रॉब्लम है, हम तक उसकी आवाज नहीं आ रही। पहले यार उस बच्चे का ध्यान रखो ना। ऐसे आप अपनी सुविधाओं के लिए हमारे बच्चों के साथ में अन्याय हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी सुविधाएं देखने के लिए ना, हाँ नो। अब सही है? अब सही है ना? हाँ, ऐसे गोछा मत करो यार शुरू के। यहाँ इसमें हर एक प्रकार के प्रोडक्ट हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। हाँ, चिल्लू चिल्लू गाजरी टमाटरी टाइप के बच्चे भी हैं ना। हाँ, उस पूरा प्यार से रखना पड़ता है वो ज्यादा ना। हाँ, तो रेड पुरातत्व जो स्थल आता है, लिख लिया आपने? तो लिखो ढील नदी के निकट, टोंक में है ये, ढील नदी के निकट रेड पुरातत्व स्थल, रेड पुरातत्व स्थल है। हाँ, रेड पुरातत्व स्थल इसी के निकट। फिर एक अपन लिखते हैं मोरेल। कौन सी है? मोरेल। मोरेल नहीं, कौन सी है? मोरेल। ये जयपुर है ना, जयपुर में भी बस्सी है, चित्तौड़ वाला नहीं, जयपुर वाला बस्सी। बस्सी के निकट चैनपुरा है। चैनपुरा और धारला, दो ऐसी जगह। आज जैसे सबका चेहरा चमक रहा है एकदम से, अपने आप क्रीम लगी हुई है चेहरे। हाँ, ये असर होता है एकदम से स्वयं। उसमें क्या वो प्रकाश आ रहा था तो वो दिखता नहीं था, रिफ्लेक्स हो रहा था। आज एकदम सब चमक रहे। ठंड का ये फायदा है। फिर तुम कह रहे हो मैं अभी एक ऐसी फोटो दिखाऊंगा, मैंने इतने सारे लोगों को इधर जेब में डाल लिया था। हाँ। ऐसे तो फिर डरेगी ना वही बात। हाँ, जयपुर में बस्सी, बस्सी के निकट कौन सा हो गया? चैनपुर। चैनपुरा और दारला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मोरेल। मोरेल नदी निकलती है। और ये मोरेल जो नदी है, दौसा में, जयपुर के बाद कहां बहती है? दौसा। और सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती। इसी नदी पर दौसा सवाई माधोपुर की सीमा पर है पिल्लू खेड़ा। पिल्लू खेड़ा में कौन सा बांध बनाया गया है? मोरेल। हाँ, दोनों में जलापूर्ति होती है। वैसे भाग दौसा में आता है इस बांध का, है ना। तो पिल्लू खेड़ा है यानी वहां मोरेल बांध। अब इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी होगी? ढूंढ और काली सील। ढूंढ और कौन सी आती है? काली सील। किसकी सहायक है? मोरेल। तो अगली एक लिखो आप, मोरेल नदी। मोरेल में लिखो यह नदी जयपुर में, यह नदी जयपुर में बस्सी के निकट बस्सी के निकट चैनपुरा और धारला की पहाड़ियों से
चैनपुरा और ये धारला की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ, दौसा सवाई माधोपुर दौसा सवाई माधोपुर में बहने के बाद दौसा सवाई माधोपुर में बहने के बाद बनास में मिल जाती, बनास में मिल जाती। ढूंढ और काली सील, ढूंढ और एक काली सील इसकी सहायक नदियां हैं। मोरेल नदी पर, मोरेल नदी पर दौसा सवाई माधोपुर, दौसा सवाई माधोपुर दौसा और कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित सीमा पर स्थित पीलू खेड़ा पीलू खेड़ा में मोरेल बांध बनाया गया है। मोरेल बांध बनाया गया, तो बताओ मोरेल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हाँ, मोरेल नदी होगी। जगह का नाम क्या आता है? पीलू। पीलू खेड़ा जो जगह आती है ये। अब ढूंढ जो नदी है ना, जयपुर दौसा के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। कौन सी नदी के कारण? ढूंढ। तो लिखो, ढूंढ नदी के क्षेत्र को, ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़े कहते हैं, जिसमें जयपुर और दौसा, जिसमें जयपुर और दौसा को शामिल किया गया है। कि जयपुर भी आता है और कौन सा आता है? दौसा। दोनों को इसमें क्या किया गया है? शामिल। तो ये एक अपने इस नदी का क्रम, ऐसे जैसे अचरोल, जयपुर में एक जगह है अचरोल, और उस अचरोल के निकट से जो ढूंढ नदी निकलती है और वहां पर नेचर फार्म है। नेचर फार्म जानते हो? हिंदी में क्या नाम होता है नेचर फार्म का? बोलो। ये इस ढूंढ नदी, मतलब अचरोल लिखने की जरूरत नहीं है, जयपुर में ये अचरोल से निकलती। और मतलब लोगों के जो खेत थे ना, उनमें जैसे पेड़ थे, पेड़ों के ऊपर झोंपड़ियां बना दी, नीचे झोंपड़ी बना दी, पानी प्रवाहित, शहर का पानी, गंदा पानी आता है, वहां आते आते साफ हो जाता है। जमीन को लैंडस्केप किडनी कहते हैं अपन, ये पानी को साफ कर देती, वहां आते आते क्या हो जाएगा? साफ। तो वो नेचर फार्म महानगर है,
5 दिन के बाद में लोग थक जाते हैं, शनिवार इतवार को कई लोग एंजॉय करने के लिए चले, होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको कौन सा फार्म कह देते हैं, नेचर फार्म। ये नेचर फार्म होता है। ये जयपुर के असरोल गांव में है, जहां से ढूंढ नदी, ढूंढ तो हो गई गायब, और ये तो ऐसी तो उमस रहेगी ना, ऐसी तो वो पैसे भी तो ऐसे मजबूत पैसे लेते हैं, ऐसे नहीं है ना। हाँ, और ये देखो, ये नेचर फार्म का नजारा ही, झोंपड़ी ऊपर भी पेड़ों के बीच में बनाई। तो एक ही चाहिए तो दो किस लिए? ये कुंठित दुखी आदमी है ना, घर पे हर दिन डबूस लगते हैं, पत्नी से तो एक दिन आराम के लिए आ गया, कई बार पत्नियां पीछे पहुंच जाती है, यहां और लगते हैं। पैसे वाले कल्चर के ही हैं, अपनी तरह गरीबों के नहीं है ना। अरे ये पैसे 2 नंबर के मेहनत के नहीं होते हैं बावले, तू नहीं समझता, तू सोच रहा है पैसे पैसे है ना। ये देखो, ये सब आनंद के। तो ये पूरा अपने कौन सा नदी क्रम है? बनास। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहचान कीजिए, आ गया कौन सी नदी है उसकी पहचान कीजिए। यह नदी मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च और गंभीरी इसकी क्या होती है? सहायक नदी है। बेड़च गंभीरी इसकी क्या है? फिर नीचे यदि आता है, बताइए कौन सी नदी है ये? कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, माई। तो कौन सी आती है? बनास। ने ऐसे नदियों के देते हैं ना। ये तो इस नदी है गई, इसके बारे में बनास मतलब ये बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है, समझ रहे हो। अब इसके बाद में कौन सी नदी आती है? अरब सागर। एक बार इस बच्चे का क्वेश्चन है, वो 2 दिन से आ रहा था, इसका उत्तर तुम भी बाद में बता देना, एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। यानी पृथ्वी पर उपसौर, उपसौर ही लिखा जाए, हाँ, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। और इसमें जैसे एक ऑप्शन अपने क्या लिख दिया? जुलाई। एक जनवरी दे रखा है, सितंबर, और कौन सा हो गया? मार्च। ये एक्चुअली में पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या होती है? दूरी होती है, अपसौर और उपसौर। तुमने नाम भी सुने, तारीखें भी तुम्हें याद होगी। तो जैसे ये अपन ने लिखा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है 14.9 करोड़। 9.6 लिखते हैं, जिसको लगभग अपन 15 करोड़ लिख देते। ये औसत दूरी होती है, हाँ, एवरेज। मतलब 14,95,98,000 पूरी तो ये होती है 14,95,98,000, जिसको 14.96 लिख सकते हैं। लेकिन पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, झुकी हुई है। तो जब ये जैसे ये पंखा एकदम सीधा लगा हुआ है, छत और पंखे की ताड़ियों के बीच की दूरी समान है या असमान? समान है ना। अगर इसको थोड़ा झुका दें अपन, फिर ये चक्कर लगाएगा, तो दूरी समान रहेगी या असमान? एक तरफ कम और एक तरफ क्या हो जाएगी? अधिक। उसी को हम अपसौर और उपसौर कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, इस वजह से जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो चारों तरफ दूरी समान रहती है या असमान? असमान रहती है। अब वो एक बार अधिकतम होती है और एक बार, जैसे आपको ये मैंने झुकावा बताया, अधिकतम और एक बार क्या होता है, मतलब इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग बोलते हैं उसको, इलिप्टिकल पाथ अपन कह सकते हैं, दीर्घ। अब इसमें सूर्य यहां रह गया और ये हमारी पृथ्वी है, और इधर भी अपन ने लिखा, ये क्या होगी? पृथ्वी। बताओ, जब ये चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर हमारी पृथ्वी, तो सदैव दूरी समान आ रही है या असमान? असमान आ रही।
आप देख के ही पहचान कर रहे होंगे ये अधिकतम दूरी है या न्यूनतम? ये न्यूनतम हो। और ये किस प्रकार की दूरी होगी? अधिकतम। ठीक है। अब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसको बोलते हैं अपसोर, और न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उपसोर। अपसोर है ये 4 जुलाई जब चक्कर लगाता है तो ये स्थिति कितने तारीख को होती है? 4। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। यहां पर आप देखेंगे दूरी हो जाती है 15.2 करोड़। बताओ औसत से कम हुई या ज्यादा? और यहां पर अपन लिखेंगे 14.7 करोड़। औसत से क्या होगी? कम। औसत से क्या हुई है? कम। हाँ, ये दूरी है। अब इसमें आपको क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर उपसौर की पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती, बोलो कौन सा आंसर होगा? कौन सा? जनवरी या जुलाई? कौन सा हो गया? जनवरी आता है, जुलाई नहीं आता है। कौन सा होता है? अपसौर में कब पहुंचती है? जुलाई। जुलाई आता है इसमें। हाँ, उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वैसे भी गर्मी बढ़ जाती, जनवरी दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उधर गर्मी, अपने तो सर्दी होती है उस समय। हाँ, तो ये इसको अपन कहते हैं। तो ये अधिकतम दूरी, न्यूनतम जो दूरी होती है, क्यों बनती है अधिकतम न्यूनतम दूरी? सदैव समान क्यों नहीं रहती? बोलो। अक्ष पर क्या है? अगर मान लीजिए झुकी हुई नहीं होती तो क्या अपसौर और उपसौर बनता? अपसौर और उपसौर ही नहीं। बहुत क्वेश्चन है इसमें। अपसौर उपसौर किसके कारण बनते हैं? परिक्रमण के कारण या परिभ्रमण के कारण? बोलो। ये परिक्रमा है। परिभ्रमण का मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना। ये पृथ्वी का कौन सा पथ हो गया? बताओ, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये सब इस चित्र में कम से कम 10-20 क्वेश्चन है इसमें, कोई तो आपसे है ना। तो ये एक क्वेश्चन तुम्हारी पिछली बार वीडियो का कोई बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, उस वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है ये ना। तुम्हारे तो एसएसटी वालों बच्चों का हो सकता है, ये आ सकता है ना। तो ये था अपना बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र, है ना। अब अगला कौन सा प्रवाह लिखेंगे? अरब सागर। कौन सा प्रवाह है? अरब सागर। अरब सागर ये अपवाह तंत्र, और अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है वो क्लास एक बार फोटो दिखाइए, ऐसे नहीं मानेगी। वास्तव में हम आदि मानव हैं, कईयों को जेब में डाल लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, घर ढूंढते रह जाएंगे। मानते नहीं है, डराना पड़ता है तब भी है। ये देख क्या अब समझ में आ गया है? हम ही हैं, है ना। ये कुर्ता भी आज ऐसा है, देख लेना, पता ही नहीं चलेगा। काकी नहीं है, अरे काकी नहीं है, डफा आदमी है। मुझे पूछना तुम, ये तुम्हारा काका है। वहां जाते ही रंग बदलना पड़ता है ना। तो अरब सागरीय है ना, ये अरब सागरीय प्रवाह है। अभी इस अरब सागरीय प्रवाह में एक अपन नदी है, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। उस नदी का नाम क्या हो गया? लूणी। लूणी नदी क्रम, जिसमें लूणी और इसकी सहायक नदियां हैं। लूणी और कौन सी होगी? सहायक। तो पहले तो अपन लूणी के उपनाम लिखते हैं।
कई सारे उपनामों से इसको जाना गया, एक उपनाम नहीं है, कई उपनाम आते, जिसमें नंबर 1 आता है लवणवती। और कौन सी होगी? सागरमती। साकरी नदी, अंतः सलीला, रेल नाडा, मीठी खारी। मीठी खारी कि लवणवती, सागरमती, साकरी, अंतः सलीला, रेल नाडा, मीठी खारी। ये सब उपनाम कौन सी नदी के हैं? लून। उपनाम के बाद अपन लिखते हैं उद्गम। तो उपनाम पहले अपन देख भी लेते हैं ये कहां कहां है, किस नाम। जैसे इसका प्राचीन नाम क्या कहते थे? लवण। सागरमती इसको अजमेर में कहा जाता था। सागरमती कहां कहते थे? अजमेर। और साकरी नदी है ये पुष्कर में। महाकवि कालिदास कालिदास जी ने इसका नाम क्या दिया था? अंतः सलीला। ये महामूर्ख थे और फिर महाकवि हुए, बीच में अपनी तरह अटक के नहीं रहे। हाँ, जब तक महिला की चपेट में नहीं आए तब तक तो थे महामूर्ख, और जिस दिन महिला की चपेट में ये जापट लगी उस दिन से हो गए महाकवि। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास जी के द्वारा। तो ये अंतः, कालिदास जी ने इसका नाम अंतः सलीला दिया। और रेल नाडा, जालोर में इसको क्या कहा जाता है? रेल नाडा। रेल नाडा के नाम से इसको कहां पर है? जालोर। जालोर में रेल नाडा के नाम से जाना। मीठी खारी नदी, जालो, ये बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, इसके बाद क्या हो जाता है? खार, इसलिए इसको मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना। अब अपन लिखेंगे इसका उद्गम। तो उद्गम में अजमेर, अजमेर में कौन सी पहाड़ी होगी? नागी पहाड़ी। नाग पहाड़ी आता है, यानी यहां से ये नदी निकलती कि अजमेर, अजमेर में कौन सी है? नाग पहाड़ी। अब इसके साथ में ही ये नदी कहां कहां बहती है? अजमेर, नागौर, इसके बाद ब्यावर। अगर जेतारण को मिला देते हैं, है ना, तो है, इसलिए मैंने बंद भी कर रखा है इसको। हाँ, पाली, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर, जालोर। इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर, मतलब जिसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर,
हाँ, कि राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 330। फिर 495 किलोमीटर राजस्थान में कितनी होगी? 330। निकास कच्छ का रन, लेकिन कच्छ का रन भी दो हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ। कौन से में? ग्रेट रन ऑफ कच्छ या लिटिल रन ऑफ कच्छ? बोलो। लिटिल में नहीं है, ग्रेट रन में है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, तो कच्छ का रन है, जिसको हम लिख देते हैं महान रन, बड़ा रन हो गया, ग्रेट रन ऑफ ए कुछ। अरब सागर है, मतलब इसमें जाकर के ये नदी क्या होती है? विलुप्त हो जाती। हाँ, कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, यही इसमें विलुप्त हो। कच्छ का जो रन है, इसी को ग्रेट रन ऑफ ए कच्छ, बड़ा रन को ऑप्शन में आ जाएगा, बड़ा रन छोटा रन। तो कौन से रन में? बड़ा रन है, यानी इसमें जाकर के ये नदी क्या होती है? यानी विलो। तो इसको लवणवती भी हम कहते हैं, सागरमती, साकरी, अंत सलीला, रेल नाडा, ये कई सारे इसके क्या आते हैं नाम। अब बाकी अपन बाद में कर पाएंगे ना। आज हमने 1 मिनट का एहसान किया है, उसका बदला लिया जाएगा।